वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। डायबिटीज़ वाले मरीज अक्सर यह सोचते हैं मैंने डाइट कंट्रोल कर ली है, एक्सरसाइज भी करता हूँ, फिर भी शुगर क्यों बढ़ जाती है। तो चिंता नहीं करें, आज के इस वीडियो में हम ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग लाई जाने वाली एक एडवांस टेबलेट के बारे में जान रहे हैं जो हाल ही में काफ़ी चर्चा में है। टेबलेट का नाम है इमिग्लेमिन टेबलेट। हम जानेंगे ये दवा क्या है, किस तरह से कार्य करती है, कितनी मात्रा में दिया जाता है, कौन इसे नहीं ले सकते और मेडिकल स्टूडेंट के लिए विशेष जानकारी। तो बिना ज़्यादा इंतजार किए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं पूरी जानकारी। इमिग्लेमिन ग्लिमिन क्लास की पहली ओरल एंटी डायबिटिक दवा है। यह दवा भारत में हाल ही में उपलब्ध हुई है और इसका उपयोग तब किया जाता है जब ब्लड शुगर लेवल केवल डाइट और एक्सरसाइज से कंट्रोल नहीं हो पा रहा हो। अब जानते हैं यह दवा शरीर में काम कैसे करती है। इमिग्लेमिन 3 तरीकों से ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। पहला, यह लीवर में बनने वाले ज़्यादा शुगर को कम करती है। दूसरा, यह मसल्स और सेल्स की इंसुलिन के प्रति सेंसिटिविटी को बढ़ाती है, जिससे ग्लूकोज बेहतर तरीके से इस्तेमाल होता है। तीसरा, यह पेनक्रियाज में इंसुलिन रिलीज को भी सुधारता है, यानी यह दवा एक साथ 3 टारगेट पॉइंट पर काम करती है। इसी कारण से इसे ग्लिमिन क्लास की पहली दवा कहा जाता है। यह दवा 500 mg तथा 1000 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। साथ ही यह मेडिकल स्टोर पर अपने जेनरिक नाम के अलावा ब्रांड नेम से भी अवेलेबल है, जैसे इमिग्लिन टेबलेट, ल्यूपीमेग टेबलेट, इमेग सीकेडी टेबलेट आदि। किसी भी नाम से यह टेबलेट आपको मिले, अगर इसका कंपोजिशन समान ही हो तो उसे आप खरीद सकते हैं। अगर इसकी यूजेज की बात करें तो इस टेबलेट का प्रयोग मुख्य रूप से टाइप 2 डायबिटीज में ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए लिया जाता है। इस समय मरीज की पेनक्रियाज या तो काम करना बंद कर देती है या काम करना कम कर देती है, जिस कारण से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो इस ब्लड शुगर को कम करने के लिए यह दवा दी जाती है और यह एकमात्र डायबिटीज की दवा है जो 3 तरीके से काम करती है। लेकिन यह टेबलेट सभी मरीजों में नहीं दी जा सकती। यदि कोई मरीज है जिसको टाइप 1 डायबिटीज है, मतलब बचपन से ही उसको शुगर की बीमारी है, तो उसमें यह दवा नहीं दी जाएगी। कोई प्रेग्नेंट वुमन है या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, उन्हें भी इसे नहीं दिया जाता। साथ ही सीवियर किडनी डिजीज, लिवर फेलियर डिजीज आदि के मरीज हैं, तो उनमें भी यह दवा बहुत ज़्यादा आवश्यकता होने पर दी जाती है। इसलिए इस दवा का प्रयोग सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए। अब जानते हैं इस टेबलेट को किस तरह से लेना है। तो इस टेबलेट को अन्य डायबिटिक टेबलेट के जैसे ही दिया जाता है, मतलब इसे खाने के तुरंत पहले लिया जाता है। इसे मरीज में 500 मिलीग्राम तथा 1000 मिलीग्राम आवश्यकता के अनुसार दिया जाता है। लेकिन हाल ही में ज़्यादातर यह देखा गया कि 1000 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में 2 बार लेने के लिए दी जाती है। लेकिन यहाँ पर याद रहे कि सही खुराक हमेशा आपके डॉक्टर ही तय करेंगे। कभी खुद से दवा शुरू ना करें, ना ही दवा बंद करें। अब जानते हैं यह दवा लेने पर मरीज में क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स जैसे उल्टी होना, उल्टी जैसा लगना, पेट दर्द होना, इनडाइजेशन रहना, सिर दर्द रहना, थकान आना, अचानक से ब्लड शुगर कम हो जाना आदि। यह उस समय होता है जब इसके साथ में अन्य शुगर की दवा ली जाए। अब मेडिकल स्टूडेंट के लिए कुछ खास पॉइंट। इमिग्लेमिन को इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज लोअरिंग एजेंट माना जाता है जो मिटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को टारगेट करता है। यह मेटफॉर्मिन की तरह लगती है, लेकिन उसका एग्जैक्ट रिप्लिका नहीं है। इसलिए इसके फ्यूचर में मेटफॉर्मिन को अल्टरनेटिव या एड ऑन थेरेपी बन सकती है। तो फार्माकोलॉजी जरूर से याद रखें। तो दोस्तों, यह थी आसान भाषा में पूरी जानकारी इमिग्लेमिन टेबलेट के बारे में। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक यह नॉलेज पहुंच सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि मैं हर दूसरे दिन ऐसी हेल्थ और मेडिसिन रिलेटेड जानकारी लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हेल्दी रहिए।